अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन और मुश्किल तरीन दिन कौन से थे, तो आई वुड डेफिनेटली से कि इट वुड बी द अर्लियर डेज एट माई वर्क प्लेस इन आयरलैंड। ये वो दिन थे जब मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सीखा और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की। स्ट्रगल किस हवाले से की? स्ट्रगल इस हवाले से की कि आई वॉज वेरी वीक इन कम्युनिकेशन। आल्दो कि मेरा आइट्स और ओईटी क्लियर था, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप आइट्स और ओईटी क्लियर करके अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है कि जब तक आप इसकी डेली लाइफ में प्रैक्टिस ना करें और बार बार ना करें, यू विल नॉट इम्प्रूव। और बिल्कुल मेरे साथ भी इसी तरीके से हुआ। आई लिटरली सर्वाइव्ड ईच एंड एवरी सिंगल डे। हर रोज मैं यही सोच के जाता था कि आज का दिन बस किसी तरीके से निकालना है, बिकॉज आई वॉज लिटरली वेरी वीक इन कम्युनिकेशन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और चीज़ें मेरे प्रैक्टिस में आती गई, आई लिटरली इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब कम्युनिकेशन में मसला होता क्यों है? वो इस वजह से होता है कि आपके इर्द गिर्द अगर आयरिश कोलीग्स हैं और उन्होंने मास्क भी पहने हुए हैं और वो कंट्रैक्शंस के साथ बोल रहे हैं और बड़ी स्पीड में बोल रहे हैं, तो इट रियली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एंड देन रिस्पॉन्ड टू देम। अभी भी याद है कि शुरू में मैं और मेरे जो कंसल्टेंट है, आयरिश कंसल्टेंट, और उनके साथ रजिस्ट्रार, वो भी आयरिश थे, एंड वी वर वॉश्ड अप इन थिएटर्स। हम थिएटर में काम कर रहे थे, तो और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो अचानक से मेरे कंसल्टेंट ने मुझे कुछ कहा एंड आई वॉज लिटरली ब्लैंक। तो देन मैंने उनसे दोबारा पूछा, तो उन्होंने दोबारा से कुछ कहा और मुझे बिल्कुल ना समझ आई। तो देन कंसल्टेंट ने लिटरली मेरे लिए फिक्रा ब्रेक किया और बड़े स्लो अंदाज में ना मुझसे मतलब वही चीज दोबारा कही। तो देन मुझे समझ आई और देन मैंने अपना रिट्रैक्टर जो सा ना वो पीछे की तरफ खींचा। तो इस तरह के एम्बैरसिंग मूवमेंट्स भी सामना करना पड़ा है मुझे। सो अगर आप पाकिस्तान में हैं या किसी नॉन स्पीकिंग कंट्री में और आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आना चाह रहे हैं, तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप भरपूर प्रैक्टिस करें, खासकर अपने कोलीग्स के साथ एट योर वर्क प्लेस। लाजमी इस चीज की प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये इस तरह का स्किल है कि जिसमें आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज ये लोग कंट्रैक्शंस के साथ बोलते हैं और ऊपर से इन्होंने मास्क पहने होते हैं। तो फिर अगर फोन पे बात करना पड़ गई है, किसी पेशेंट के जीपी के साथ फोन पे बात करना पड़ गई है, या बाज़ औक़ात आपको कंसल्टेंट के सामने पेशेंट तो आपने प्रेजेंट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन होती है वो करना पड़ गई है, तो इट रियली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड देम स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि आपको सोच के बोलना पड़ता है। और अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ भी रैपो अच्छी बिल्ड कर पाएंगे और आपको फिर इस तरह के छोटे छोटे मसले मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है कि आपके पास अगर क्लिनिकल नॉलेज बहुत भी अच्छा है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन में वीक है, तो दैट मीन्स यू आर जीरो। लिटरली यू आर जीरो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इवन विद योर पेशेंट, विद योर कोलीग्स, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है आप उसको आगे ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे, आप उनको बता ही नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आल्दो मैं अभी भी लर्निंग स्टेज में हूँ, लेकिन अगर मैं पहले दिन को देखूं और आज अपने आप को देखूं, तो आई थिंक आई लिटरली इम्प्रूव्ड अ लॉट। बात कर लेते हैं दूसरी स्ट्रगल की, तो दैट वाज देयर हेल्थ सिस्टम। इनका जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट है। आल्दो वही चीज़ें हमने पाकिस्तान में भी की होती हैं, जैसे आईवी कैन्युलेशन है, या जो इन्वेस्टिगेशन हम वगैरह इन्वेस्टिगेशन या इस तरह की छोटी मोटी ओपीडी, थिएटर्स, ये सारी हमने चीज़ें पाकिस्तान में की होती हैं। लेकिन ये लोग थोड़े से डिफरेंट वे में करते हैं और खूबसूरत वे में करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड वे में करते हैं। तो इस वजह से इनके हेल्थ सिस्टम को समझने में मुझे स्ट्रगल करना पड़ी। अगर आपने एक्सरेज बुक करवाने हैं तो किस तरीके से बुक करवाने हैं, आपको रेडियोलॉजी के लिए अकाउंट्स चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने लैब्स भेजनी है तो उसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट्स चाहिए। फिर आपने लैब्स चेक किस तरीके से करनी है। इसी तरीके से अगर आपने आईवी कैन्युलेशन करनी है या कैथेटराइजेशन की है, और ये वो चीजें जो पाकिस्तान में हमने बेशुमार दफा की हैं, लेकिन जब आप इनके वो कैथेटराइजेशन के सेट को खोलते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है कि इतनी चीजें और ये किस तरीके से करेंगे। तो इस वजह से आपको चीजें बार बार पूछनी पड़ती हैं। अगर आप थिएटर में काम कर रहे हैं तो थिएटर में नोट्स कैसे डालने हैं। अगर आपने पेशेंट का एडमिशन किया है तो एडमिशन किस तरीके से करना है, और अगर आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से करना है। इसी तरीके से अगर आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज में आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है। पेशेंट को आपने घर भेजना है तो किस तरीके से भेजना है, अगर वो घर नहीं जा रहा तो उसको कहाँ पे भेजना है।
इनका जो पूरा हेल्थ सिस्टम है उसको समझने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और आई वॉज रियली वेरी लकी इनफ कि मुझे जो कोलीग्स थे वो बहुत सपोर्टिंग मिले, और मैंने उनसे बार बार पूछा और बेशुमार पूछा, और वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बंदा नया है, एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग जस्ट आस्क। एंड आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ स्टूपिड क्वेश्चंस, और मैं अभी भी उनसे पूछ लेता हूं जिस चीज का मुझे नहीं पता होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने हाथों से चीजों को गुजारते हैं, एंड यू गेट टू नो द थिंग्स कि वो चीजें किस तरीके से हो रही है, इनको करने का अंदाज क्या है इनका। इसी तरीके से अगर आप पेशेंट देख रहे हैं ओपीडी में, अब आपने पेशेंट, पाकिस्तान में तो यह है कि पेशेंट देखा आपने ओपीडी में और उसको भेज दिया दवाई वगैरह लिख के, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। पेशेंट देख के देन आपने उसके एग्जामिनेशन करके फिर अपने कंसल्टेंट को प्रेजेंट करना है, देन फिर आपने उसका प्लान बनाना है, फिर देन उस पेशेंट को डिक्टेट करना है। उसको डिक्टेट करने के लिए फिर आपके पास अलहदा से अकाउंट होना चाहिए, और फिर डिक्टेशन के लिए एक अलहदा सॉफ्टवेयर है, वहां पे आपने अलहदा अकाउंट डालना है। फिर जब आपने डिक्टेट कर लिया, फिर आपको वो डिक्टेशन वापस भेजेंगे, और देन फिर आप उसको अप्रूव करेंगे। मतलब अ लॉट ऑफ लर्निंग रिगार्डिंग देयर हेल्थ सिस्टम। So that was the second most thing which I struggled in my workplace in my initial days. बाकी रिगार्डिंग बुलिंग के यहाँ पे बुलिंग का सामना करना पड़ता है या नहीं, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई बुलिंग, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन होती है, लेकिन जिस तरीके से वर्क प्लेस बुलिंग जिसको कहा जाए वो चीज नहीं है। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मेरे साथ इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया अभी तक। तो दीज वर द टू थिंग्स, फर्स्ट वाज द कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वाज देयर हेल्थ सिस्टम व्हिच आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एट माय वर्क प्लेस इन माय अर्ली डेज। और ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ें आपके हाथों से गुजरती हैं, ये बेहतर होती जाती हैं। बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लाजमी डालिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।